कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मतलब किसी भी आप लंबी ट्रिप पे जाते हैं तो आपकी कौन सी तरह की बाइक आपको लेनी चाहिए। मोस्ट ऑफ पीपल मैंने देखा है कि जो हमसे पूछते हैं कि मुझे कौन सी बाइक लेनी चाहिए, उनका एक ये होता है, टारगेट होता है कि मेरा बजट 1 लाख का है तो 1 लाख में कौन सी बाइक हम ले लें, 2 लाख का है तो 2 लाख की कौन सी बाइक ले लें। वो अपनी नीड क्या है वो नेगलेक्ट कर देते हैं, नीड को नज़रअंदाज करके डायरेक्ट पैसे पे फोकस करके वो बाइक लेते हैं। जाहिर सी बात है, जो आपका बजट है आप उसी बजट में ही आपको बाइक लेना है, लेकिन केवल और केवल पैसे से बाइक का कंपेयर न करिए। आप ये देखिए कि आपकी नीड क्या है और फिर उस नीड पे किस रेट की बाइक फिट बैठती है और फिर आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सी बाइक लेनी है। जैसे अगर आप केवल सिटी में चल रहे हो, ऐसी बाइक आपको चाहिए जो केवल सिटी में आप उसको चलना है लेके, तो आप कम्यूटिंग बाइक लो। कम्यूटिंग बाइक मतलब जिसका माइलेज ज़्यादा हो, मेंटेनेंस कम हो, बहुत ज़्यादा पावर ना हो। ऐसा ना हो कि मतलब सिटी में आपको बहुत रेव तो करना नहीं है, आपको तो बहुत ज़्यादा पावर लेके आप कुछ नहीं कर सकते हो उसका। आप मतलब सिटी में चलाएंगे, ज़्यादा पावर की बाइक रहेगी तो बार बार हीटिंग इशू आएगा, तो वो इस परेशानी ये है, उसके खर्चे ज़्यादा होंगे। तो आप अगर मतलब आप सिटी में ही केवल आपको चलना है तो आप कम्यूटिंग बाइक लो। कम्यूटिंग बाइक मतलब जैसे आपका हीरो की स्प्लेंडर है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, मतलब आपको 80-90 हज़ार में अच्छी कम्यूटिंग बाइक आपको मिल जाएगी। दूसरा, अगर आप मतलब कि सिटी में चलते हो और आपको हाईवे भी चलना होता है, जैसे मान लीजिए कि आप मेन सिटी से थोड़ा सा डिस्टेंस में आपका घर है, तो डेली आपको आना है 15-20 किलोमीटर जो भी आपको कवर करके डेली आना है, और फिर सिटी में भी आपको हल्का फुल्का चलाना है, तो आप ऐसी कंडीशन में कौन सी बाइक लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप एक मिडिल पावर वाली बाइक ले सकते हैं। मिडिल पावर मतलब 200 सीसी के आसपास की बाइक जो है आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। जैसे NS200 है, हॉर्नेट है, गिक्सर है, ये सब आपके जो सुजुकी की गिक्सर आती है, ये सब आपके लिए परफेक्ट रहेगी। इसमें एक अच्छा पावर भी मिलेगा और आपका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 30 से ऊपर 35 के आसपास माइलेज भी आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, अब तो ये होगा कि आप कम्यूटिंग के लिए लेना चाहते हैं तो आप कैसे डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर आपका जो पर्पज़ है वो लॉन्ग ट्रिप है, लंबा ट्रेवल आप करना चाहते हैं, आप अपने दिमाग में ये बैठाएं कि मुझे यहाँ से मतलब ये 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर ऐसे कवर करने हैं, लद्दाख कवर करने हैं, मुस्तांग कवर करने हैं, स्पीति वैली कवर करना है, कश्मीर टू कन्याकुमारी कवर करना है, या भूटान कवर करना, कुछ ऐसा अगर आपका लंबा ट्रेवल करने का प्लान है तो आपको थोड़ी सी अच्छी पावर की बाइक चाहिए। नो डाउट मतलब नॉर्मल 100 सीसी की बाइक भी कवर कर सकती है, लेकिन उतना कंफर्टेबल नहीं होता है, उतना स्मूथ राइड नहीं होती है, थोड़ी सी आपको दिक्कत जरूर आएगी। तो आपको थोड़ा सा ऊपर के पावर की बाइक में चाहिए होगा, उस रेंज में आपको जाना होगा। लेकिन उसमें एक बात यह है कि ऊपर के रेंज में तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपका 400 सीसी में डोमिनार है, आपके रॉयल इनफील्ड के बहुत सारे हैं, क्लासिक है, हिमालयन है, इंटरसेप्टर है, और सबके मतलब KTM की बहुत सारी बाइकें हैं। तो आपके मतलब अच्छे पावर में तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, तो आपको कौन सी लेनी चाहिए। तो उसमें आपको अपने 3 कैटेगरी अपने बांटेंगे। अगर आप केवल और केवल हाईवे कवर करते हैं, जैसे आपका पर्पज़ है कि आप यहाँ से दिल्ली गए 1000 किलोमीटर कवर किया, राजस्थान गए, या कुछ ऐसा केवल हाईवे आप कवर करते हैं, तो आपको जो है क्रूज़र बाइक लेना चाहिए। क्रूज़र बाइक क्या होती है, क्रूज़र बाइक जो होती हैं उनके टायर्स थोड़े चौड़े होते हैं, वो रोड पे बहुत अच्छा ग्रिप बना के चलते हैं, उनका जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है मतलब ज़मीन से उनकी जो ऊंचाई होती है वो थोड़ी कम होती है। कम इसलिए होती है ताकि वो बैलेंस रहे और रोड पे बहुत अच्छे से वो चले, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी नीचे रहे, तो गाड़ी आपको स्मूथ मतलब परफॉर्म करती है रोड पे। लेकिन उसके बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। ड्रॉबैक क्या है, उनकी सीट मतलब कि ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से वो उबड़ खाबड़ रास्तों पे अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। उनका जो सस्पेंशन होता है वो इस तरह डिज़ाइन होता है कि बहुत तेज जर्क जो है उनके लिए कंफर्टेबल नहीं होता है, बहुत तेज जर्क जो है वो नहीं संभाल पाते हैं, उनका सस्पेंशन स्टिफ होता है, क्योंकि आप अधिक स्पीड पे बाइक चलाएंगे, अगर आपका सस्पेंशन जो होगा वो थोड़ा सा सॉफ्ट होगा तो बार बार बाइक ऐसे वो हिलेगी, तो वो आपका कंट्रोल जो है बहुत अच्छा नहीं आएगा, आपकी राइडिंग उतनी स्मूथ नहीं हो पाएगी, तो वो एक प्रॉब्लम होता है उसमें। तो अगर वो स्ट्रीट पे आप चल रहे हैं, हाईवे पे चल रहे हैं, तो वो आपके लिए परफेक्ट है। बिल्कुल आपको मक्खन जैसी वो बाइक चलेगी, बिल्कुल स्टेबल होकर चलेगी, मतलब अगल बगल जैसे ट्रक गुजर रहे हैं तो वो गाड़ी आपका डिसबैलेंस नहीं होगी, तो वो सब कुछ आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आपको स्ट्रीट मतलब बाइक लेनी चाहिए। स्ट्रीट बाइक मतलब आप आसानी से जैसे ही किसी बाइक को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्ट्रीट बाइक है। कैसे पता चलेगा, उनके टायर चौड़े होंगे, ग्राउंड क्लियरेंस कम होगा, उनकी जो डिजाइन होगी वो एरोडायनेमिक होगी, मतलब कि हवा का जो ब्लो है वो आसानी से बाहर निकल जाए। जैसे बजाज का डोमिनार है, डोमिनार आपकी स्ट्रीट बाइक है। रॉयल इनफील्ड की इंटरसेप्टर 650 है,
वो आपकी स्ट्रीट बाइक है। जैसे यमाहा की FZ है, वो आपकी स्ट्रीट बाइक है। KTM की मतलब कि जो ड्यूक आती है वो आपकी स्ट्रीट बाइक है। तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं रोड पे। दूसरा, अगर मतलब पहला तो ये क्लियर होगा कि अगर आपका जो टारगेट है वो हाईवे कवर करना है तो आपको स्ट्रीट बाइक लेनी होगी, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब फिर अपने आप बजट डिसाइड करो, आपका बजट कितना, आपकी कैटेगरी डिसाइड होगी, मुझे स्ट्रीट बाइक में जाना है, फिर आप आसानी से अपना बजट डिसाइड करके उसे डिसाइड कर सकते हैं। या तो डोमिनार ले सकते हैं, या तो इंटरसेप्टर ले सकते हैं, या तो KTM ड्यूक ले सकते हैं, या तो FZ ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, किक्सर ले सकते हैं, ऑप्शन की कमी नहीं है। दूसरी कैटेगरी जो है, अगर आप मतलब कि डुअल पर्पल लेना चाहते हैं, डुअल पर्पल मतलब कि आप हाईवे भी कवर करें और कभी कभार आप खराब रास्तों में भी उसका यूज करें, मतलब ऑफ रोडिंग में भी यूज कर सके, तो आपको डुअल पर्पस बाइक चाहिए। डुअल पर्पस बाइक मतलब ऐसे बाइकें जिनका जो ऐसे डिज़ाइन की जाती हैं कि वो हाईवे पे भी ठीक ठाक परफॉर्म कर लें, और अगर रास्ता खराब होता है तो वो जवाब न दें, वो आपका अच्छे से साथ दें। जैसे KTM की एडवेंचर बाइकें हैं, 250 एडवेंचर, 390 एडवेंचर, ये डुअल पर्पस बाइक है। मतलब कि इन बाइकों को आप ऑफ रोडिंग भी इनसे कर सकते हैं हल्की फुल्की कुछ हद तक, और ऑन रोड भी ठीक परफॉर्म करेंगी। जाहिर सी बात है कि इनको इस तरह डिज़ाइन किया गया होगा कि इनसे आप ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे भी काम ले सकें। कैसे आप ऊबड़ खाबड़ रास्तों में काम ले सकते हैं, कैसे? तो इनका जो ग्राउंड क्लियरेंस होगा, मतलब ज़मीन से इनकी इंजन की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने से क्या होता है, कहीं गड्ढे या पत्थर आसानी से उस पर लगते नहीं हैं, तो वो एक फ़ायदा होता है। दूसरी, इनकी जो हाइट होती है, सीट हाइट कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा होती है, ताकि आप जो है आसानी से मतलब कि ख़राब रास्तों से थोड़ी सी ऊंचाई बना के रहें। आपकी गाड़ी इस तरह से डिज़ाइन की जाती है, उसके फुट पैक्स इस तरह से दिए जाते हैं, हैंडल बार इस तरह से दिए जाते हैं कि आप उस पर सेटल करते हुए मतलब खड़े होकर आप बाइक चला सकें। जिससे क्या होगा कि अगर आप सीट पर बैठेंगे और काफ़ी ख़राब रोड आ गया तो आपके बैक में काफ़ी जर्क आएगा, तो वो एक प्रॉब्लम होगी। स्पोक व्हील होगा, एलॉय व्हील के जगह पे स्पोक व्हील होगा। स्पोक व्हील से फ़ायदा क्या होता है कि अगर अचानक कोई जर्क आती है पहिए पे, व्हील्स पे, तो अगर एलॉय व्हील होगा तो वो चटक जाएगा, और स्पोक व्हील होगी तो वो लचीली होती है, चटकेगी नहीं, तो आप जो है अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो कुछ मतलब ये डुअल पर्पज होते हैं। डुअल पर्पज मतलब कि टायर्स की डिज़ाइन बिल्कुल मतलब स्ट्रीट वाली नहीं होगी, मतलब बिल्कुल चिकनी नहीं होगी कि आप हाईवे पे जैसा चलते हैं, और बिल्कुल ऑफ रोड वाले भी नहीं होगी। ऑफ रोड मतलब बिल्कुल बड़े बड़े जिसमें गोटियां होती हैं, वो ऑफ रोडिंग वाले टायर होंगे। मतलब इनकी जो डिज़ाइन होगी वो दोनों के बीच में दिया जाएगा, मतलब कि इंजन की हाइट भी उस हिसाब से रखा जाएगा, टायर भी इस हिसाब से रखा जाएगा कि इनका जो परफॉर्मेंस हो वो 60-40 हो जाए, 70-40 हो जाए। मतलब हाईवे पे भी अगर आप 70% चल रहे हैं, 30% आप ऑफ रोड पे चल रहे हैं। जैसे KTM 390 एडवेंचर इज द गुड बाइक फॉर दैट पर्पज। 250 भी उसकी आती है, और अपनी बहुत सारे ऑप्शन तो नहीं है अभी डुअल पर्पज में, एक दो ऑप्शन ही है। इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी है, अगर आप ज़्यादा ऑफ रोडिंग करते हैं, मतलब 70% ऑफ रोडिंग करते हैं, 30% ऑन रोड अगर आप चलते हैं, ऐसे रास्तों पे आप चलना पसंद करते हैं, आप कवर करना चाहते हैं स्पीति वैली, आप कवर करना चाहते हैं मुस्तांग, आप कवर करना चाहते हैं अरुणाचल, तो आपको लेना होगा प्योर एडवेंचर बाइक। प्योर एडवेंचर बाइक वो होंगी जो डिज़ाइंड होती हैं खराब रास्तों पे चलने के लिए। जैसे आरई की जो सबसे पॉपुलर है हिमालयन 400, हिमालयन 400 जो है वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि आप खराब रास्तों पे भी आसानी से उसको रोड कर सकते हैं। उनका जो ग्राउंड क्लियरेंस है बहुत ज़बरदस्त है, स्पोक व्हील्स मिलता है, हैंडल बार काफ़ी ऊंचा है, सैडल करके आप खड़े होकर आसानी से चला सकते हैं, सीट कंफर्ट अच्छा है। तो ये सब टायर्स जो है वो इस तरह से उनकी ग्रिप बहुत अच्छी है, तो वो जो है आपको ऐसी बाइक सेलेक्ट कर सकते हैं जब आपको ऑफ रोडिंग चलनी है। चाहे हिमालयन आप सेलेक्ट करें, चाहे हीरो की इम्पल्स जो 2 सीसी की आती है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और बहुत पॉपुलर भी है बजट के एडवेंचर बाइक्स लवर के लिए। तो इस तरह के 3 कैटेगरी बन गई। अगर आप स्ट्रीट बाइक मतलब आप रोड पे हाईवे पे लंबा लंबा ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप नेकेड बाइक लीजिए, क्रूजर बाइक लीजिए जिनके टायर्स मोटे हों, फैटी हों, बहुत ग्रिपी टायर ना हो, शाइनी हो, ताकि रोड पे बहुत मतलब स्पीड अच्छा स्मूथ स्पीड मिले उनकी, थोड़ा एरोडायनेमिक डिज़ाइन हो, ये सब उनका मतलब है। और दूसरा, अगर आप बिल्कुल मतलब ऑफ रोड मतलब ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप एडवेंचर बाइक लीजिए जिनका टेंस बिल्कुल डिफरेंट होता है, काफ़ी ऊंची बाइक होती हैं, हल्की होती हैं, टायर में ग्रिप ज़्यादा होता है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होता है, हैंडल बार काफ़ी ऊंचा आता है, कंफर्टेबल पोजीशन के लिए, खड़े होकर चलाने के लिए डिज़ाइंड होता है। वो बहुत सारे ऐसे चेंजेस, बहुत सारे उसमें प्रोटेक्शन मिलने वाले हैं। और अगर आपका पर्पज़ जो है वो दोनों है, मतलब आप चाहते हैं कि हाईवे पे भी मैं ठीक ठाक चलाऊं और ऑफ रोड भी उससे काम ले लूं, तो आप डुअल पर्पज़ लीजिए बाइक, वो सबसे अच्छी बाइक है।
करंट सिनारियो में जो कॉमन राइडर हैं, मोस्ट ऑफ द राइडर हैं, उनको मैं रिकमेंड करूंगा डुअल पर्पस बाइक लेने के लिए। डुअल पर्पस बाइक क्यों लेने के लिए, जैसे मैंने 2018 में डोमिनार 400 ली थी। डोमिनार 400 काफ़ी अच्छा स्ट्रीट पे परफॉर्म करती है, बहुत स्मूथ चलती है। लेकिन जब ऑफ रोडिंग की बात आती है तो डोमिनार बहुत ज़्यादा परेशान करती है। जब मैं मुस्तांग गया था, लोअर मुस्तांग गया था, तो वहाँ पे क्या होता था कि मैं, रोड तो बिल्कुल है नहीं लोअर मुस्तांग में, तो मैं जब भी बाइक चलाता था तो मुझे जो है काफ़ी डिस्कम्फर्ट होता। सीट पे बैठने के बाद जब पत्थर आते थे तो पूरा का पूरा जर्क जो है आपके कमर पे आता है, जो काफ़ी इरिटेट करता, काफ़ी परेशान करता, काफ़ी डिस्कम्फर्ट होता उससे। दूसरी बात, इन बाइकों की जो स्ट्रीट बाइक है सस्पेंशन बहुत स्टिफ होते हैं, तो थोड़ा सा भी अगर टुकड़ा आएगा तो पूरा का पूरा जर्क जो है आपके बॉडी पे वो आना ही आना है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो उस समय मैंने फील किया कि मुझे जो है डुअल पर्पस बाइक लेना चाहिए। भले मैं ज़्यादा हाईवे पे ही चलूँ, कभी कभार मतलब कि ऑफ रोडिंग करूँ, लेकिन मैंने जो फील किया, मैंने जो एक्सपीरियंस किया कि वो मतलब कि लगभग सभी लंबे ट्रिप के राइडर को डुअल पर्पस बाइक लेनी चाहिए, क्योंकि कब उसे ऑफ रोडिंग फेस करनी पड़े वो बता नहीं सकता। डुअल पर्पस बाइक में बस यही है कि जब आप हाईवे पे चलेंगे तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ होगा कंफर्ट, लेकिन जब ऑफ रोडिंग करेंगे तो वो नेक्स्ट लेवल का आपको कंफर्ट मिलेगा, जो पूरा का पूरा वो डिस्कम्फर्ट आप भूल जाएंगे। और अगर आप हार्डकोर एडवेंचर लवर हैं या बिल्कुल ऑफ रोडिंग करते हैं तो क्लियर है कि आप एडवेंचर बाइक लीजिए। बहुत ज़्यादा मतलब कि आप ऑफ रोडिंग करते हैं, बिल्कुल रगड़ वाले आप ऑफ रोडर हैं, तो फिर आप रैली बाइक लेना होगा, जो बिल्कुल उसी लिए डिज़ाइन होती है, डकार रैली में जैसे बाइकें डिज़ाइन होती हैं। तो ये मेरा मतलब सजेशन था आपको, क्योंकि मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। पिछले साल मैं जब गया था वहाँ पे नॉर्थ सिक्किम, तो जब सिलीगुड़ी जा रहा था तो उसके जस्ट मतलब कि 100 किलोमीटर पहले मेरी बाइक एक छोटे से गड्ढे में चले गई, क्योंकि बारिश का टाइम था तो गड्ढे में कितनी गहराई है वो पता नहीं थी, तो बाइक जो गई और गड्ढे में खटाक से वो काफ़ी तेज़ से आवाज़ आया, और उससे क्या हुआ कि मेरी बाइक की जो एलॉय व्हील वाली रिम थी वो टेढ़ी हो गई है। जैसे ही टेढ़ी हुई तो मेरे टायर से जितने मतलब एयर थे पूरा डिफ्लेट हो गया टायर, और बाइक तुरंत मेरी बंद हो गई। अब शाम के 5 बजे थे, वहाँ पे लोकल्स मतलब कि मार्केट में गए, वहाँ पे वो रिपेयर नहीं कर पाए, काफ़ी सारे इशू थे। मैंने सोचा रिम सीधी कर लें, लेकिन नहीं कर पाए। तो मुझे रात हो गई और बारिश भी हो रही थी, तो हम लोगों ने क्या किया कि बाइक में टोचन लगा के और हम लोग पहुँचे सिलीगुड़ी। अगले दिन जो है बाइक किसी तरह से बनी। तो वो प्रॉब्लम अगर एडवेंचर बाइक होती तो नहीं झेलना पड़ता, क्योंकि उन बाइकों के जो व्हील्स होते हैं वो बड़े होते हैं। वो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पैच आया, तो उस पैच में व्हील्स का डायमीटर ज़्यादा होने के लिए वो पैच बहुत आसानी से क्रॉस करते हैं, और जो नेकेड बाइक स्ट्रीट बाइक होती है उसके व्हील्स छोटे होते हैं, तो पूरे के पूरे गड्ढे में वो व्हील्स चला जाता है, तो उस पर जर्क बहुत ज़्यादा महसूस होता है। तो वो एक परेशानी होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप भले ज़्यादा ऑन रोड चलते हैं और ऑफ रोड में थोड़ा सा चलते हैं, फिर भी आप एटलीस्ट डुअल पर्पस बाइक लीजिए। वो काफ़ी कंफर्टेबल होती है, उसमें प्रोटेक्शन ज़्यादा होता है और सेफ्टी के लिए भी अच्छी होती है ये बाइक है। उसमें लगेज बांधने के लिए बाकी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से दी जाती हैं।